स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमके स्टडी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 को, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था और अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.1 की वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस को क्या हमें फैक्टराइज करना है या उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 में क्या है, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो नंबर 1 टर्म में क्या है, a पावर 4 और हमारा सेकंड टर्म में a स्क्वायर x स्क्वायर और हमारा थर्ड टर्म में a पावर 4। इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ये जो मैं एक्सप्रेशन गिवन है ये हमें कुछ फार्मूला जैसी दिख रही है। हमारा कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पर जो हमारी a जो है वो बराबर है a स्क्वायर के और जो हमारी b है वो बराबर है किसके, x स्क्वायर के। अगर इस a और b के वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आइए पुट करते हैं। मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमें रिजल्ट मिला है इस फार्मूले को सॉल्व करके वो हमें हमारा नंबर 1 प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है। यहाँ पर भी a पावर 4 है और यहाँ पर भी a पावर 4 है, यहाँ पर भी x पावर 4 है और यहाँ पर भी x पावर 4 है। सिर्फ ये है कि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 आ रहा है। यहाँ पर क्या है, 2a स्क्वायर x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर x स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से 2a स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a स्क्वायर x स्क्वायर। क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम 2a स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a पावर 4 प्लस x पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x स्क्वायर। हमने क्या किया, 2a स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला टर्म ये हमारा किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के होल स्क्वायर के। तो इन तीनों टर्म्स की जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, आप देखिए यहाँ पर 2a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का है और यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। तो स्टूडेंट्स हम सेकंड टर्म को रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ax का होल स्क्वायर। हमने ax पर क्या दे दिया, होल स्क्वायर दे दिया। अगर इसे फिर से हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर और x स्क्वायर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज हो रहा है और हमारा फार्मूला है क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। मतलब ये हमारा a स्क्वायर है माइनस और ये हमारा क्या है, b स्क्वायर है। और वो हमारा फार्मूला किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का। मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और वो बराबर है किसके, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मतलब हमारी जो a है वो किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और जो हमारी b है वो किसके बराबर है, वो हमारे बराबर है a x के। अब हम क्या करेंगे, इस a के और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे a बराबर है किसके, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस और हमारी b बराबर किसके, ax के इंटू फिर से हमारे a बराबर है ax a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस ax। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशंस के और ये हमारा सॉल्यूशन है। करता हूँ आपको नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बहुत इजी प्रॉब्लम था, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई थी। आप देखिए, जो मैं एक्सप्रेशन गिवन थी वो हमें कुछ फार्मूले जैसे दिख रही थी। वो हमारा फार्मूला था क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, और वो किसके बराबर था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारी a थी वो a स्क्वायर के बराबर थी और जो हमारी b थी वो किसके बराबर थी, b स्क्वायर के बराबर, x स्क्वायर के बराबर थी। हमने क्या किया, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट किया और फिर इसे हम सिंप्लीफाई किया। तो हमें क्या मिला, a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4। तो जो हमें रिजल्ट मिला वो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 जैसा दिख रहा था, क्योंकि उसमें भी a पावर 4 था और x पावर 4 था, a स्क्वायर x स्क्वायर था। पर फर्क कितना था, सिर्फ यहाँ पर 2 आ रहा था और यहाँ पर क्या था, 2 नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से 2a स्क्वायर x स्क्वायर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो आप देखिए, जब हमने 2a स्क्वायर x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमें एक्सप्रेशन मिली ये ब्रैकेट वाली,
ये हमारे किसके बराबर थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर थी। तो हमने टर्म की जगह हमने क्या रख दिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये टर्म माइनस का था और ये टर्म प्लस का था, दोनों सेम टर्म्स थे, तो हमने सेपरेट किया तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिला। तो स्टूडेंट्स फिर से हमने सेकंड टर्म को इस तरह से लिखा, ए एक्स होल पावर स्क्वायर। अगर फिर से इसे हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज हो रहा था, और हमारा फार्मूला था क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो हमारा था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा ए के बराबर था, और ये ए एक्स जो था वो हमारा बी के बराबर था। हमने क्या किया, हमने ए के और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट किए, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के, और फिर हमें ये फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशंस के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशंस के हमें फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या, बी पावर 4, और हमारा सेकंड टर्म है बी स्क्वायर, और हमारा थर्ड टर्म है प्लस 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन बी पावर 4 प्लस 1 पावर 4, क्योंकि 1 पर पावर क्या दिया है, 4 दिया है। अगर इसे फिर से हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बी पावर 4 को और प्लस 1 पावर 4 को हमने ब्रैकेट में लिखा। तो स्टूडेंट्स देखिए फिर से यहाँ पर हमें कुछ फार्मूला जैसे दिख रहा है, और वो हमारा फार्मूला क्या, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है, और जो हमारी बी है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि अगर आप 1 पर स्क्वायर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो हमारे ए किसके बराबर है, बी स्क्वायर के, और हमारे बी किसके बराबर है, प्लस 1 के, इसका होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने फार्मूले को ओपन किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, बी पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 1। और आप देखिए जो हमें नंबर 2 गिवन है वो क्या है, वो भी है बी स्क्वायर, वो भी क्या है, बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम अपनी तरफ से 2 बी स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मीन्स एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 बी स्क्वायर। क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में 2 बी स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बी स्क्वायर सॉरी बी पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में 2 बी स्क्वायर को ऐड भी किया और 2 बी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी किया। तो स्टूडेंट्स देखिए ये ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन ये किसके बराबर थी, बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर थी। तो इस टर्म की जगह हम ये रख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इस टर्म की जगह हमने ये रखा बी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रखा, और ये 2 बी स्क्वायर प्लस माइनस का है और बी स्क्वायर क्या है, प्लस का है। तो क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए हम सेकेंड टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, अगर फिर से इसे हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, और हमारा फार्मूला है क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, और जो हमारे बी है वो किसके बराबर, बी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो ए किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और हमारे बी किसके बराबर है, और हमारे बी बराबर है बी के इंटू, और फिर से हमारे ए किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, और हमारे बी के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशंस के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। बेसिकली जो नंबर 2 था वो नंबर 1 ही जैसा था। हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, मतलब सेम नंबर हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 है वो भी क्या है, सेम ही है। उसमें भी क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से सेम नंबर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को। आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट टर्म में है क्या, ए पावर 8, और हमारा सेकंड टर्म है ए पावर 4 एक्स पावर 4, थर्ड टर्म है एक्स पावर 8। मतलब ये हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है। क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो आइए इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। इस प्रॉब्लम को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ए पावर 8 प्लस एक्स पावर 8 प्लस ए पावर 4 एक्स पावर 4। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें 2 टर्म्स हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। तो स्टूडेंट्स आप इस फर्स्ट टर्म को देखिए, ये हमारा कुछ फार्मूले जैसा दिख रहा है, और हमारा फार्मूला है क्या,
वो हमारा फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, ए बराबर है ए पावर 4 के, और जो हमारे बी बराबर वो किसके, एक्स पावर 4 के। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। मतलब ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए पावर 8 प्लस 2 ए पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमें प्रॉब्लम नंबर 3 जैसा दिख रहा है, क्योंकि उसमें भी क्या है, ए पावर 8 है और क्या है, एक्स पावर 8 है, और फिर क्या है 2 ए पावर 4 और एक्स पावर 4 है, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स पावर 4 और ए पावर 4 और एक्स पावर 4 है। मतलब सिर्फ यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम अपनी तरफ से 2 ए पावर 4 और एक्स पावर 4 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 ए पावर 4 एक्स पावर 4। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में 2 ए पावर 4 और एक्स पावर 4 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट फर्दर सॉल्व करते हैं। ए पावर 8 प्लस 2 ए पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8 प्लस ए पावर 4 एक्स पावर 4 माइनस 2 ए पावर 4 एक्स पावर 4। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 2 ए पावर 4 एक्स पावर 4 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये हमारा किसके बराबर था, ये हमारा बराबर था ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 होल स्क्वायर के बराबर था। तो मतलब इस टर्म की जगह हम इस टर्म को रख सकते हैं, ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये माइनस की है और ये प्लस की है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस, मिलेगा ए पावर 4 एक्स पावर 4 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए ये वो हमारे फर्स्ट टर्म है और ये हमारे सेकंड टर्म है। तो स्टूडेंट्स हम सेकंड टर्म को रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हमारा फर्स्ट टर्म ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस और हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने सेकंड टर्म को इस तरह से लिखा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर फिर से इसे हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए पावर 4 और एक्स पावर 4 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज हो रहा है, और हमारा फार्मूला है क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हमारा फार्मूला डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी ए है वो किसके बराबर है, हमारे ए बराबर है ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 के बराबर है, और जो हमारी बी है वो किसके बराबर है, वो बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो हमारे ए बराबर है ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस, और हमारे बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, और फिर से हमारे ए किसके बराबर है, ए बराबर है ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 प्लस, और हमारे बी किसके बराबर है, बी हमारे बराबर है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशंस के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते नंबर 4। फ्रेंड्स आज सॉल्व करते नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या है, फिर से मैं 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को इस रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब z पावर 8 प्लस 1 पावर 8 प्लस z पावर 4। हमने क्या किया, 1 पर पावर 8 दे दिया। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 पर आप कोई भी पावर दे दो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमें कुछ फार्मूला जैसा दिख रहा है, और हमारा फार्मूला है क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर जो हमारी ए है वो ए किसके बराबर है, वो बराबर है z पावर 4 के, और हमारे b किसके बराबर, 1 के बराबर है। अगर 1 पर पावर 4 देंगे तो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो आइए इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में हम पुट करते हैं। तो a किसके बराबर है, सॉरी a बराबर है z पावर 4 के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z पावर 8 प्लस 2 z पावर 4 प्लस 1 मिलेगा, प्लस 1 होल स्क्वायर को ओपन किया तो हमें क्या मिला, z पावर 8 प्लस 2 z पावर 4 प्लस 1 मिला। और वो हमारा किसके जैसा है, वो हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 जैसा है, क्योंकि उसमें भी क्या है, z पावर 8 प्लस z पावर 4 प्लस 1 है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर 2 नहीं और यहाँ पर क्या है, 2 आ रहा है। तो वो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम नंबर 4 में या इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे,
2z⁴ को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2z⁴। हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो यहाँ पर 2 आ रहा था, पर इस एक्सप्रेशन में 2 नहीं है, तो इसलिए हम 2z⁴ को ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो आइए z⁴ 8 प्लस 2, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, z⁴ प्लस 1 ये ब्रैकेट में, और प्लस z⁴ माइनस 2z⁴। हमने क्या किया, 2z⁴ को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो हमारी ब्रैकेट वाली टर्म है वो किसके बराबर थी, वो बराबर थी z⁴ प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर थी। तो इस टर्म की जगह हम रख सकते हैं z⁴ प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये है -2z⁴ और ये प्लस किया z⁴। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -z⁴ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारे सेकंड टर्म है। तो स्टूडेंट्स सेकंड टर्म को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब z⁴ प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस z² का होल स्क्वायर। हमने सेकंड टर्म को इस तरह से लिखा z² का होल स्क्वायर। अगर इसे हम फिर से ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z⁴ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, और हमारा फार्मूला है क्या, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का, मतलब a² माइनस b² का फार्मूला, a² माइनस b² का फार्मूला, और वो किसके बराबर है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर जो हमारी a है वो a किसके बराबर है, हमारी a बराबर है z⁴ प्लस 1 के, और हमारे b किसके बराबर है, हमारे b बराबर है z² के। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे a बराबर है z⁴ प्लस 1 के, और हमारे b किसके बराबर है, माइनस z² के, इंटू, और फिर से हमारे a किसके बराबर है, z⁴ प्लस 1 प्लस, और हमारे b किसके बराबर है, z² के बराबर। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशंस के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम नंबर 4 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फैक्टराइज। मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस को हमें फैक्टराइज करना है या उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 में क्या है, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म है 42x², और हमारा सेकंड टर्म में है -8x, और हमारा थर्ड टर्म है -2। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन तीनों टर्म्स में हमारा 2 कॉमन है, क्योंकि 2 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इन तीनों टर्म्स से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, 2 को हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 21x² माइनस 4x माइनस 1 बचेगा। ये हमने 2 कॉमन लिया और ये हमारे ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में हमारी एक्सप्रेशन है इससे हम फैक्टराइज करेंगे, और इसे हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से हम मिडिल टर्म को ऐसा ब्रेक करेंगे। अगर मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट टर्म के और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन मिले, और फिर से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म सेम मिले। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है -21x²। अगर 21x² को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -21x² मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस -4 को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हम क्या मिले, -21x² मिले। अगर फिर से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम क्या मिले, -4x मिले। तो स्टूडेंट्स आइए इस -4x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 जो हमने कॉमन लिया, 21x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 1। हमने क्या किया, इस +4 को इस तरह से लिखा, -7x प्लस 3x। अगर फिर से इन दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस जो ये 3x जो है वो प्लस के और 7x क्या है, माइनस के, तो हमें क्या मिलेगा, -4x मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने -4x को ब्रेक किया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए जो हमारे ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है उसमें 4 टर्म्स है। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे, मतलब फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमारे फर्स्ट वाले 2 टर्म्स है उसमें हमारा कॉमन क्या है, उसमें हमारा कॉमन है 7x, क्योंकि यहाँ पर क्या है 21x² है और यहाँ पर क्या है 7x है। तो क्या करेंगे, 7x को कॉमन लेंगे। तो 2 जो हमने पहले कॉमन लिए थे
तो यहाँ पर क्या होगा 7x, हम फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x बचेगा और यहाँ पर बचेगा -1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे किसको, +1 को। अगर +1 को कॉमन लेंगे तो फिर से यहाँ पर क्या बचेगा 3x - 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी क्या है 3x - 1 है और यहाँ पर भी क्या है 3x - 1 है। तो क्या करेंगे एक बार और कॉमन लेंगे, तो 2 जो हमने पहले से कॉमन लिए थे 3x - 1 और इन दोनों को साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में 7x + 1। तो स्टूडेंट्स ये में फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशंस के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बहुत इजी प्रॉब्लम था, इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके। इससे पहले हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन से 2 को कॉमन लिया क्योंकि 2 जो था वो सारे एक्सप्रेशन में आ रहा था, तो इसीलिए हमने 2 को कॉमन लिया और फिर जो हमें एक्सप्रेशन मिली थी उसको हमने उसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसे सॉल्व किया और ये हमें फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, फिर से हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके फाइंड करेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से हम -4z को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट टर्म के और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिले, अगर फिर से उसे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म हमें सेम मिले। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है -21z² मिलेगा, क्योंकि 21z² को अगर -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा -21z² मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस -4z को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें -21z² मिले, अगर उसे फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले -4z मिले। तो स्टूडेंट्स इस -4z को हम इस तरह से लिख सकते हैं 21z² -7z + 3z - 1। हमने क्या किया, इस -4z को इस तरह से ब्रेक किया -7z + 3z। अगर इन दोनों को फिर से ऐड करते हैं तो ये जो है z प्लस के हैं और ये क्या है माइनस के हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -4z मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं मतलब माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 को आप 7 और 7 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 21 मिलेगा, और z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा z² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें 4 टर्म्स आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे, मतलब फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो हमारे फर्स्ट वाले 2 टर्म्स है कौन से 21z² और -7z है, इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारा 7z कॉमन है, क्योंकि क्या है यहाँ पर 21z² है और यहाँ पर क्या है -7z है। तो क्या करेंगे 7z को कॉमन लेंगे, अगर 7z को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3z - 1 आएगा। अगर फिर से 7z को मल्टीप्लाई कराते हैं इस टर्म से या इस ब्रैकेट से तो हमें क्या मिलेगा 21z² - 7z मिलेगा प्लस, और इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन है +1। अगर +1 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा 3z - 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी 3z - 1 है और यहाँ पर भी क्या है 3z - 1 है। तो क्या करेंगे एक बार और कॉमन लेंगे, मतलब 3z - 1 को क्या लेंगे एक बार और कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म्स को साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 7z + 1। तो स्टूडेंट्स ये में फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशंस के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में क्या है 9y² और हमारा सेकंड टर्म है 21yz⁴ और हमारा थर्ड टर्म है -8y² है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या है 8y² माइनस का है और यहाँ पर है 9y² प्लस के। तो क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन 9y² -8y² प्लस 21yz⁴। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y² प्लस 21yz⁴ मिलेगा, क्योंकि 8y² माइनस का था और 9y² क्या था प्लस का था। अगर इन दोनों को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला y² प्लस 21yz⁴ मिला। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये वो हमारे जो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारा y कॉमन है। तो क्या करेंगे y को कॉमन लेंगे, अगर y को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा y प्लस 21z⁴ बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशंस के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को।
स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। और नंबर 4 में क्या है, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं या इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट टर्म में क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म में है 24a² और हमारा सेकंड टर्म है 18a और हमारा थर्ड टर्म है 27 है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इन तीनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, मतलब इन तीनों टर्म्स में हमारा 3 कॉमन है, क्योंकि 3 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अगर 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। और 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। तो क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स से हम 3 कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर 3 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 8a² माइनस 6a प्लस 9 बचेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करेंगे। और इसको हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से हम मिडिल टर्म को ऐसा ब्रेक करेंगे। अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट टर्म के लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिले, अगर फिर से मिडिल टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म हमें सेम मिले। अगर 8a² और प्लस 9 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 72a² मिलता है। अगर 8² को अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 72a² मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस -6a को इस तरह से ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, 72a² मिले। अगर फिर से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, हमें मिले क्या, 6a² मिले। तो स्टूडेंट हमारी एक्सप्रेशन है, इसके हम फैक्टर्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस होती, ये जो 9 है वो माइनस के होते तो फिर हम इसके फैक्टर फाइंड कर सकते थे। तो हम क्या करते, हम लेते 12a प्लस 6a लेते। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते तो हम क्या मिलता, 72a² मिलता। अगर फिर से इन दोनों को ऐड करते तो हमें क्या मिलता, -6a मिलता। प्लस 9 है और यहाँ पर भी क्या है, दोनों प्लस के टर्म्स है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस का 72a² मिलता है। अगर हम -6a को इस तरह से ब्रेक करें, 12a² प्लस 6a, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -72a² मिलेगा। पर यहाँ पर क्या है, दोनों टर्म प्लस के हैं तो यहाँ पर हमारी माइनस आ रही है, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते और इसका क्या है, नॉट सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पर माइनस होती तो फिर इसको हम फैक्टराइज कर सकते थे, -6a प्लस -12a प्लस 6a लिखकर इसे हम फैक्टराइज कर सकते थे। और क्या है, जो 9 है वो प्लस के और 8a² भी क्या है, प्लस के, और यहाँ पर क्या है -6a, इसलिए हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते और इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, फैक्टराइज। मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस को हमें फैक्टराइज करना है या उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने। तो आज सॉल्व करते हैं नंबर 1। नंबर 1 में है क्या, हमें 2 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, x² इसका होल स्क्वायर प्लस 2y इसका होल स्क्वायर। अगर फिर से इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x⁴ मिलेगा। और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे सेकंड टर्म को तो हमें क्या मिलेगा, 4y² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर हमारा एक फार्मूला यूज हो रहा है और वो हमारा फार्मूला है क्या, वो हमारा फार्मूला है a² प्लस b²। और वो किसके बराबर है, वो बराबर है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये फार्मूला यूज हो रहा है a² प्लस b² का, और वो किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। यहाँ पर हमारी a जो है वो किसके बराबर है, वो हमारे बराबर है x² के, और जो हमारी b है वो किसके बराबर है, 2y के। अब हम क्या करेंगे, इस a के और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी a किसके बराबर है, a हमारे बराबर है x² प्लस, और हमारे b किसके बराबर है, 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले के, और हमारे a किसके बराबर है, x² इंटू, और हमारे b किसके बराबर है, 2y के। तो स्टूडेंट्स इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² प्लस 2y इसका होल स्क्वायर माइनस 4x² y²। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। आज सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, फिर से हमें 2 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या, 36x⁴ z⁴, और जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें है क्या, 9y⁴ है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है,
इन दोनों टर्म्स में हमारा 9 कॉमन है, क्योंकि 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36 मिलेगा, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा। क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स से हम 9 कॉमन लेंगे, तो सॉल्यूशन 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4x² z² प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा y⁴ बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर है इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी प्रॉब्लम था, सॉल्व करते नंबर 3 को। और नंबर 3 में है क्या, फिर से हमें दो टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या 4t⁴, और जो हमारा सेकंड टर्म है उसमें है क्या 625 है। मतलब हमें ये दो टर्म्स की एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फार्मूला यूज हो रहा है, और वो हमारा फार्मूला है क्या, वो हमारा फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है 2t² के बराबर है, और जो हमारी b है वो किसके बराबर है 25 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, मतलब 2t² + 25 होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4t⁴ प्लस 100 क्या t² + 625 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमारा इस एक्सप्रेशन जैसा है। यहाँ पर भी क्या है 4t⁴ है, और यहाँ पर भी क्या है 4t⁴ है, और यहाँ पर भी क्या है 625 है, और यहाँ पर भी क्या है 625 है, पर यहाँ पर 100t² आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में 100t⁴ को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए ऐड और करते हैं, मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 100t²। तो क्या करेंगे 100t² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 4t⁴ प्लस 100t² प्लस 625 माइनस 100t²। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में 100t² को ऐड भी किया और 100t² को सब्ट्रैक्ट भी किया। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा टर्म है वो किसके बराबर था, वो बराबर था 2t² + 25 होल स्क्वायर के बराबर था। तो हम इस टर्म की जगह ये रख सकते हैं 2t² + 25 होल स्क्वायर, और माइनस, और सेकेंड टर्म हमारा 100t²। तो स्टूडेंट्स हम सेकेंड टर्म को रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा एज इट 2t² + 25 होल स्क्वायर, माइनस हम सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं 10t होल स्क्वायर। अगर फिर से इसे हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100t² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर हमारा फिर से फार्मूला यूज हो रहा है, और वो हमारा फार्मूला है क्या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, और वो किसके बराबर है a² - b², और वो बराबर है a - b × a + b के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है 2t² + 25 के, मतलब a जो हमारे बराबर वो किसके 2t² + 25 के, और जो हमारी b है वो किसके बराबर है 10t के। अब हम क्या करेंगे, इस a के और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारी a किसके बराबर है 2t² + 25 के, माइनस, और हमारी b किसके बराबर है 10t के, इंटू, और फिर से हमारे a किसके बराबर है 2t² + 25, और हमारे b किसके बराबर +10t के। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, हमें दो टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, और वो हमारा फार्मूला है क्या a + b होल स्क्वायर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है, a हमारे बराबर है 2t² के, और जो हमारी b है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। अगर फिर से आप 1 पर स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, मतलब 2t² + 1 का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4t⁴ + 4t² + 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जब हमने फार्मूले को ओपन किया है तो हमें क्या मिला है 4t⁴ + 4t² + 1 मिला है, और वो हमारा इस एक्सप्रेशन जैसा है। यहाँ पर भी 4t⁴ है, और यहाँ पर भी क्या है 4t⁴ है, और यहाँ पर भी +1 है, और यहाँ पर भी क्या है +1 है।
पर यहाँ पर 4t² मिला है, पर यहाँ पर क्या है 4t² नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में 4t² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4t²। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में 4t² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 4t⁴ प्लस 4t² प्लस 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 4t² आएगा। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में 4t² को ऐड भी किया और 4t² को सब्ट्रैक्ट भी किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ तक जो हमारी एक्सप्रेशन है ये ब्रैकेट वाली, वो हमारी किसके बराबर थी, 2t² प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर थी। तो हम इस टर्म की जगह हम रख सकते हैं 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हमारी सेकेंड टर्म 4t²। तो स्टूडेंट्स हम इस सेकेंड टर्म को रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म एज इट 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इस सेकेंड टर्म को 4t² को इस तरह से लिखा 2t होल स्क्वायर। अगर इसे हम फिर से ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4t² मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, और हमारा फार्मूला है क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, मतलब a² माइनस b² का फार्मूला, a² माइनस b² का, और वो किसके बराबर है, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है, 2t² प्लस 1 के, मतलब a जो है वो हमारे किसके बराबर है, 2t² प्लस 1 के, और जो हमारी b है वो किसके बराबर है, 2t के। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस a के और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो a बराबर है 2t² प्लस 1 माइनस, और हमारे b किसके बराबर है, 2t के, इंटू, और फिर से a किसके बराबर है, 2t² प्लस 1 प्लस, और हमारे b किसके बराबर है, 2t के। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, रीसॉल्व इनटू फैक्टर्स, मतलब फिर से हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के हम क्या फैक्टर्स बनाने हैं, या फिर से उसे हमें फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 में है क्या, हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके बनाएंगे, मतलब फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से इस मिडिल टर्म को हमेशा ब्रेक करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिले, अगर फिर से हम मिडिल टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म हमें सेम मिले। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस 10x² मिलेगा। अगर आप x² को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -10x² मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3x को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, -10x² मिले। अगर फिर से हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, +3x मिले। तो स्टूडेंट्स इस +3x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। हमने क्या किया, इस +3x की जगह हमने रखा 5x माइनस 2x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, -10x मिलता है। अगर फिर से इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 2x जो है वो माइनस के हैं और 5x जो है वो प्लस के हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस के 3x मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स की हो गई है। अब क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे, मतलब फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जो हमारे पहले 2 टर्म्स है उन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर क्या है, x है। तो क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। अगर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। और स्टूडेंट्स देखिए, इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारा -2 कॉमन है। अगर -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। अगर फिर से इस -2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2x माइनस 10 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर भी x प्लस 5 है और यहाँ पर भी क्या है, x प्लस 5 है। तो क्या करेंगे, एक बार और कॉमन लेंगे, मतलब x प्लस 5, और इन दोनों टर्म्स को साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2। आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, फिर से हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसके हम फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे,
तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके फाइंड करेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म की और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिले, अगर फिर से हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म हमें सेम मिले। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, -10a² b² मिलेगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -10a² b² मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस -3ab को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें -10a² b² मिले, अगर फिर से उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, -3ab मिले। तो स्टूडेंट्स इस -3ab को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a² b² -5ab प्लस 2ab -10। हमने क्या किया, -3ab की जगह हमने रखा -5ab प्लस 2ab। अगर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, -10a² b²। अगर फिर से इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -3ab मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स की हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। पहले वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पहले वाले 2 टर्म्स है उन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों में हमारा ए बी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर a² b² है और यहाँ पर क्या ए बी है। तो क्या करेंगे, ए बी को कॉमन लेंगे। अगर ए बी को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ab -5 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारा लास्ट वाले 2 टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा 2 कॉमन है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, +2 को कॉमन लेंगे। अगर +2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, ab -5 बचेगा। तो देखिए ab -5 यहाँ पर भी है और ab -5 यहाँ पर भी है। तो क्या करेंगे, ab -5 को एक बार और कॉमन लेंगे, ab -5 इन दोनों को साथ में रखेंगे प्रोडक्ट में, ab + 2। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और इजी प्रॉब्लम था। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, फिर से हमें 3 टर्म्स की एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए, अगर फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, -98y² मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 7y को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें -98y² मिले, अगर फिर से उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें +7y मिले। तो स्टूडेंट्स हम +7y की जगह हम लिख सकते हैं y² + 14y -7y -98। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -98y² मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, +7y मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स की हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। मतलब फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारे पहले 2 टर्म्स है उन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों में हमारा कॉमन है y। तो क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे। अगर y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, y + 14 बचेगा। और इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारा 7 कॉमन है। तो क्या करेंगे, -7 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, y + 14 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर भी y + 14 है और यहाँ पर भी क्या है, y + 14 है। तो क्या करेंगे, फिर से एक बार और कॉमन लेंगे, मतलब y + 14 और इन दोनों को साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, y -7। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशन की और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी और सिंपल प्रॉब्लम था। उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। और इसके फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके। मतलब फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -24x² y² और z² मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2xyz को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिले, -24x² y² z² मिले। अगर फिर से उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 2xyz मिले। तो स्टूडेंट्स इस 2xyz को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन x² y² z² + 6xyz - 4xyz - 24।
हमने इस प्लस 2xyz की जगह हमने रखा 6xyz माइनस 4xyz। अगर इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -24x² y² z² मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, +2xyz मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स की हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। जो हमारे पहले वाले दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा एक्स वाई जेड कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर x² y² z² है और यहाँ पर क्या एक्स वाई जेड है। तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को कॉमन लेंगे। अगर एक्स वाई जेड को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, एक्स वाई जेड प्लस 6 बचेगा। और जो हमारे लास्ट वाले दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा -4 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या 24 है। तो क्या करेंगे, -4 को कॉमन लेंगे। अगर -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड प्लस 6 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड प्लस 6 है और यहाँ पर भी क्या है, एक्स वाई जेड प्लस 6 है। तो क्या करेंगे, एक बार और कॉमन लेंगे, मतलब एक्स वाई जेड प्लस 6 को एक बार और कॉमन लेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को साथ में रखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, एक्स वाई जेड -4 को। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 4 समझ में आ गया होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में है क्या, रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स। मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1। नंबर 1 में है क्या, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 4 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 11x² को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिले। अगर फिर से उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 11x² मिले। 11x² को हम इस तरह से लिखें, 121x² प्लस 11x² प्लस 22x² प्लस 2। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 242x² मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32x² मिलेगा। तो आप देखिए, हमें हमारा मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हम नहीं निकाल सकते। तो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन में होगा नो फैक्टर्स, क्योंकि हम 11x² को प्लस 22x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 242x² मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 33x² मिलेगा। तो आप देखिए, हमें हमारा मिडिल टर्म नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन के फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या है इसका सॉल्यूशन, नो फैक्टर्स है। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, और इसके फैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके। पर आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें है क्या, 42z⁴ प्लस, और हमारा सेकंड टर्म है 50z² और हमारा थर्ड टर्म 8। तो आप देखिए, इन तीनों टर्म्स में क्या है, हमारा 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में 2 को कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 21z⁴ प्लस यहाँ पर बचेगा 25z² और यहाँ पर बचेगा +4। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट हमारी एक्सप्रेशन है इससे फैक्टराइज करेंगे, और इसे फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके, मतलब फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 84z⁴ मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 25z² को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, 84z⁴ मिले। फिर से उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 25z² मिले। तो स्टूडेंट्स इस 24z² की जगह हम लिख सकते हैं 2 जो हमने कॉमन लिया था, 21z⁴ प्लस 21z² प्लस 4z²। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 84z⁴ मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 25z² मिलेगा और प्लस 4। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो ब्रैकेट हमारी एक्सप्रेशन है उसमें 4 टर्म्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे, मतलब फर्स्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो 2 जो हमने कॉमन लिया था, जो हमारे पहले वाले 2 टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा 21z² कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 21z⁴ है और यहाँ पर क्या है, 21z² है। तो क्या करेंगे, 21z² को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, z² प्लस 1 बचेगा। और इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारा है 4 कॉमन है। तो क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो प्लस
4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी जेड स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पर भी क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्या करेंगे, एक बार और कॉमन लेंगे। तो 2 जो हमने पहले कॉमन लिए थे, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू, और ये जो हमने कॉमन लिए थे इन दोनों को साथ में रखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, 21 जेड स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। फ्रेंड्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके में फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसके फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से इस मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। तो आज सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं, इस 4x स्क्वायर को और प्लस 5 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 20x स्क्वायर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 12x को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, 20x स्क्वायर मिले। अगर फिर से उसे हम एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, हमें 12x स्क्वायर मिले। तो स्टूडेंट्स इस 12x स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x। हमने क्या किया, इस 12x की जगह हमने रखा 2x प्लस 10x। अगर फिर से इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 20x स्क्वायर मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12x मिलेगा और प्लस 5। तो स्टूडेंट्स देखिए अब जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें 4 टर्म्स है। अब हम क्या करेंगे, फिर से दो दो ट्रम्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे, मतलब पहले वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो जो हमारे पहले वाले 2 टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा 2x कॉमन है। यहाँ पर 4x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 2x है। तो क्या करेंगे, 2x को कॉमन लेंगे। तो अगर 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा। और इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारा 5 कॉमन है। तो क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे। तो प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो फिर से ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी 2x प्लस 1 है और यहाँ पर भी क्या है, 2x प्लस 1 है। तो क्या करेंगे, फिर एक बार और कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 को, 2x प्लस 1 को। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को साथ में रखेंगे फिर से मल्टीप्लिकेशन में 2x प्लस 5 को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी और सिंपल प्रॉब्लम था, उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 3 समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में है क्या, हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसके फैक्टर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ऐसा सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अगर हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब 3x स्क्वायर को माइनस 13y स्क्वायर को, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 39x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 38xy को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, माइनस 39x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिले। अगर फिर से इसे हम एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 38xy मिले। तो स्टूडेंट्स इस 38xy की जगह हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 39xy प्लस xy माइनस 30y स्क्वायर। तो हमने क्या किया, माइनस 38xy की जगह हमने क्या लिखा, माइनस 39xy प्लस xy लिखा। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 39x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को आपस में हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 38xy मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स की हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे, पहले वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे और लास्ट वाले 2 टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखिए जो हमारे पहले वाले 2 टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा 3x कॉमन है। तो क्या करेंगे, 3x को कॉमन लेंगे। अगर 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 13y बचेगा। तो स्टूडेंट्स और इन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में हमारा y कॉमन है। तो क्या करेंगे, प्लस y को कॉमन लेंगे। अगर प्लस y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, x माइनस 13y बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी x माइनस 13y है और यहाँ पर भी क्या x माइनस 13y। तो क्या करेंगे, एक बार और कॉमन लेंगे x माइनस 13y को, मतलब x माइनस 13y को। तो इन दोनों को आपस में हम साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में 3x प्लस y को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 4 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि रीसॉल्व इनटू फैक्टर्स,
मतलब फिर से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के हमें फैक्टर्स निकालने हैं या उसे हमें फैक्टराइज करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 में है क्या, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, और हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है, वो हमारे बराबर है 9x² के, और जो हमारी b है वो किसके बराबर है, वो 4y² के बराबर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इस a के और b की वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो a हमारा किसके बराबर है 9x² के, प्लस और हमारा b किसके बराबर है 4y² होल स्क्वायर के। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 81x⁴ प्लस 72x² y² प्लस 16y⁴ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमारा इस एक्सप्रेशन जैसा ही है। यहाँ पर भी क्या 81x⁴ भी है, और यहाँ पर 16y⁴ है, और यहाँ पर भी क्या है 16y⁴ है। पर यहाँ पर हमें क्या मिला है 72x² y² मिला है, और यहाँ पर क्या है 36x² y²। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में 72x² y² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए ऐड करते हैं, मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 72x² y²। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में 72x² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मतलब 81x⁴ प्लस 72x² y² प्लस 16y⁴ प्लस 36x² y² माइनस 72x² y²। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमारा ब्रैकेट वाला टर्म है वो किसके बराबर था, वो बराबर था 9x² प्लस 4y² होल स्क्वायर के बराबर था। तो इस टर्म की जगह हम ये रख सकते हैं, मतलब 9x² प्लस यहाँ पर 4y² होल स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -36x² y² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो दो टर्म्स की हो गई है। तो स्टूडेंट्स इस सेकंड टर्म को हम रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म एज इट रहेगा 9x² प्लस 4y² होल स्क्वायर माइनस, और इस सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं 6xy होल स्क्वायर। अगर फिर से इस सेकंड टर्म को हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36x² y² मिलेगा। तो इस तरह से तो इसलिए हमने सेकंड टर्म को इस तरह से लिखा 6xy होल स्क्वायर लिखा। तो स्टूडेंट्स देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, और हमारा फार्मूला था क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, मतलब a² माइनस b² का, और वो किसके बराबर है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है, वो 9x² प्लस 4y² के बराबर है, और जो हमारी b है वो किसके बराबर है 6xy के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस a के और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारी a किसके बराबर 9x² प्लस 4y² माइनस b किसके बराबर 6xy इंटू फिर से हमारे a किसके बराबर है 9x² प्लस 4y² और हमारे b किसके बराबर प्लस 6xy। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को। बोनस आइए सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, फिर से हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। फिर से हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है, a हमारे बराबर है a² के, और जो हमारे b है वो किसके बराबर है 5 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे, मतलब x² प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x⁴ प्लस 10x² प्लस 25 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमारा इस एक्सप्रेशन जैसा है। यहाँ पर भी क्या है x⁴ है, और यहाँ पर भी क्या है x⁴ है, और 25 है, और यहाँ पर भी क्या है 25 है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर क्या है 10x² है। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम 10x² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 10x²। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम 10x² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, मतलब x⁴ प्लस 10x² प्लस 25 प्लस x² माइनस 10x²। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में 10x² को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो स्टूडेंट्स अगर इस ब्रैकेट वाले टर्म को देखें तो वो किसके बराबर थी, x² प्लस 5 होल स्क्वायर के बराबर थी। तो इस टर्म की जगह हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, हम आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। अगर इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -9x² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो दो टर्म्स की हो गई है, फर्स्ट टर्म ये और सेकंड टर्म ये। तो स्टूडेंट्स सेकंड टर्म को हम रिअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा एज इट रहेगा x² प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमने क्या किया, सेकंड टर्म को इस तरह से लिखा 3x होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9x² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है, और हमारा फार्मूला है क्या, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, मतलब a² माइनस b² का फार्मूला, a² माइनस b² का, और वो किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है, a हमारी बराबर है x² प्लस 5 के, और हमारे b किसके बराबर है, 3x के। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे a किसके बराबर है, x² प्लस 5 माइनस b किसके बराबर है, 3x के, इंटू फिर से a किसके बराबर है, x² प्लस 5 के प्लस b किसके बराबर 3x के। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। स्टूडेंट्स आई सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में क्या है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने। तो स्टूडेंट्स इसके हम फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके फैक्टर हम इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करके फाइंड करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके हिसाब से इस मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो आई सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -8y⁴ मिलेगा, मतलब y⁴ को और -8 को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -8y⁴ मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस -7y² को ऐसा ब्रेक करेंगे, अगर उससे हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, -8y⁴ मिले। अगर फिर से उससे हम एड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, हमें -7y² मिले। तो स्टूडेंट्स हम -7y² की जगह लिख सकते हैं y⁴ -8y² प्लस y² -8। हमने क्या किया, -7y² की जगह क्या लिखा, -8y² प्लस y²। अगर फिर से इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -8y⁴ मिलेगा। अगर फिर से इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -7y² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो चार टर्म्स की हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे, मतलब पहले वाले दो टर्म्स को अलग से और लास्ट वाले दो टर्म्स को अलग से। तो आप देखिए जो हमारे पहले वाले दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा y² कॉमन है। तो क्या करेंगे, y² को कॉमन लेंगे। अगर y² को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, y² -8 बचेगा। और स्टूडेंट्स देखिए जो हमारे लास्ट वाले दो टर्म्स है उन दोनों टर्म्स में हमारा कॉमन क्या है, उन दोनों टर्म्स में हमारा +1 कॉमन है। तो क्या करेंगे, +1 को कॉमन लेंगे। अगर +1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, y² -8 बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर भी y² -8 है और यहाँ पर भी क्या है, y² -8 है। तो क्या करेंगे, एक बार और कॉमन लेंगे y² -8 को। तो y² -8 और इन दोनों को हम क्या रखेंगे, और इन दोनों को हम साथ में रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में y² +1 को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो मैं सॉल्व करते हैं नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या, हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के हम फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हम इस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है, a हमारी बराबर है 4a² के, और हमारे b किसके बराबर है, हमारे b बराबर है, और यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। हमारे b किसके बराबर है, 9b² के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यूज को उठाकर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो हमारी a किसके बराबर थी, 4a² प्लस, और हमारे b किसके बराबर थी, 9b², इसका होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16a⁴ प्लस 72a² b² प्लस 81b⁴ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमारा इस एक्सप्रेशन जैसा है। यहाँ पर भी क्या है, 16a⁴ है, और यहाँ पर भी क्या है, 16a⁴ है, और यहाँ पर क्या 81b⁴ है, और यहाँ पर भी क्या है, 81b⁴ है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर क्या आ रहा है, -97a² b², और यहाँ पर क्या है, 72a² b²। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम 72a² b² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं 72a² b², मतलब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 72a² b²। तो स्टूडेंट्स अगर 72a² b² ऐड करेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन किस तरह से बनेंगे,
16a⁴ प्लस 72a² b² प्लस 81b⁴ और यहाँ पर क्या आएगा b⁴ आएगा प्लस सॉरी यहाँ पर क्या आएगा माइनस 97a² b² माइनस 72a² b² आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमारी ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमारी ब्रैकेट वाली टर्म है वो किसके बराबर थी 4a² प्लस 9b² होल स्क्वायर के बराबर थी। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम ये लिख सकते हैं 4a² प्लस 9b² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स क्या है माइनस की है। अगर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 169a² b² मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब जो हमारी एक्सप्रेशन है वो दो टर्म्स की होगी। फर्स्ट टर्म उसमें है क्या 4a² प्लस 9b² होल स्क्वायर और हमारा सेकंड टर्म क्या है 169a² b²। तो स्टूडेंट्स हम सेकंड टर्म को रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा एज इट रहेगा और हमारा सेकंड टर्म क्या बनेगा 4a² प्लस 9b² का होल स्क्वायर और हमारा सेकंड टर्म माइनस 13ab का होल स्क्वायर। हमने सेकंड टर्म को इस तरह से लिखा 13ab होल स्क्वायर। अगर फिर से इस सेकंड टर्म को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 169a² b² मिलेगा। स्टूडेंट्स देखिए फिर से यहाँ पर हमारा फार्मूला यूज हो रहा है और हमारा फार्मूला है क्या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का, मतलब a² माइनस b² का फार्मूला, और वो किसके बराबर है a माइनस b इंटू a प्लस b। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारी a है वो किसके बराबर है वो 4a² प्लस 9b² के बराबर है और जो हमारी b है वो किसके बराबर है 13ab के बराबर है। अब हम क्या करेंगे इस फार्मूला में a के और b के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू क्या है 4a² प्लस 9b² माइनस b का वैल्यू क्या है 13ab है इंटू और a का वैल्यू क्या है 4a² प्लस 9b² प्लस b का वैल्यू क्या है 13ab है। तो स्टूडेंट्स ये हमें फैक्टर्स मिले हैं इस एक्सप्रेशन के और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। और फिर भी आपको एक्सरसाइज 4.2 में कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।